मैथ्स क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बेटा यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि गिवन हेयर आर सम फिगर्स। आप देख लीजिए कुछ फिगर्स यहाँ दिए हुए हैं। आपको बेटा इसमें बताना है, क्लासिफाई करना है आपको कि इस पिक्चर में से बेटा कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कौन सा पॉलीगन है, कन्वेक्स पॉलीगन है और कनकेव पॉलीगन है। तो बेटा आपको मैं बता दूं कि इस फर्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए इनके बारे में आपको जानना बिल्कुल ज़रूरी है। जब आप इसके बारे में जान जाएंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत सुविधा होगी। तो चलिए हम बेटा शुरुआत करते हैं सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि बेटा ये देखिए सिंपल कर्व लिखा है, मैंने प्रॉपर डिफिनेशन भी लिख दिया है। आप लोग इसे नोटबुक में उतार लेंगे और इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे के क्लास में आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। देखिए कह रहा है कि सिंपल कर्व चेंजेज डायरेक्शन बट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ इज ए सिंपल कर्व। ए सिंपल कर्व कैन बी ओपन एंड क्लोज्ड। सिंपल कर्व ओपन भी हो सकता है और क्लोज्ड भी हो सकता है। एक और भी प्रॉपर्टीज होता है बेटा कि जैसे कि आप पेन या पेंसिल से आप अगर एक कर्व पिक्चर बना रहे हैं तो बिना पेंसिल को उठाए आपको पिक्चर जो ड्रॉ हो सके वो सिंपल कर्व होता है। तो यहाँ देखिए एक कर्व है बेटा, एक ये कर्व है, ये देखिए एक ये कर्व रहा और ये एक ये कर्व है। तो इसमें देख रहे हैं कि ये वाला यहाँ से इसका एक पार्ट यहाँ से ओपन है, यहाँ भी ओपन है और ये क्लोज्ड है और यहाँ से ये ओपन है। तो इस पिक्चर में ओपन और क्लोज्ड दोनों फिगर है। तो सिंपल कर्व तो हो सकता है ना बेटा कि इधर वो ओपन हो या क्लोज्ड हो। तो चलिए अब हम थोड़ा सा ओपन और क्लोज्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि टाइप्स ऑफ कर्व, जनरली इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये है बेटा ओपन कर्व और ये है क्लोज्ड कर्व। तो देखिए कह रहा है कि ओपन कर्व क्या होता है। कह रहा है कि ए कर्व विच हैज ओपन एंड्स इज ए ओपन कर्व। बड़ा सिंपल सा डिफिनेशन है कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में इसका एंड पॉइंट ये है और एक ये है। तो वो तो बेटा एक दूसरे को टच नहीं करे, ये तो बिल्कुल यहाँ से आने जाने के लिए जगह है। तो ये 2 एंड है, यहाँ भी देखिए ओपन है, यहाँ पर 2 एंड है, यहाँ भी ओपन है, यहाँ पर भी देख लिए 2 एंड है और बीच से ओपन है। तो इस तरह के पिक्चर को हम ओपन कर्व कहते हैं। अब देख लीजिए जरा हम सेकेंड पार्ट को देख लें कि क्लोज्ड कर्व क्या होता है। कह रहा है ए कर्व विच हैज नो ओपन एंड्स इज ए क्लोज्ड कर्व। इस पिक्चर में देखिए बेटा कि कहीं से ओपन नहीं है या पूरी तरीके से क्लोज्ड है। इस पिक्चर में भी देखिए ये पूरी तरीके से क्लोज्ड है। यहाँ देख लीजिए ये भी क्लोज्ड है, ये देख लीजिए ये भी क्लोज्ड है। तो इस तरह के पिक्चर क्या हो गए, क्लोज्ड हो गए। तो अब हम बेटा ओपन और क्लोज्ड फिगर के बारे में हमने जान लिया। अब थोड़ा सा और हम जानकारी लेंगे और पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे और उसके साथ इसके बारे में हम और थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। तो देखिए ये पिक्चर है, पिक्चर में कह रहा है कि क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। तो देखिए बेटा इसमें सिंपल कर्व कौन सा हो सकता है। सिंपल कर्व में मैं बता दूं आपको 1 2 5 6 और ये 7। हमने ये मार्क कर दिया कि सिंपल कर्व 1 2 5 6 7 होगा। अब ये देखिए
बात हो रही है बेटा सिंपल कर्व की। तो सिंपल कर्व हमने क्या बताया था कि सिंपल कर्व चेंजेज इट्स डायरेक्शन बट नॉट क्रॉसेस इटसेल्फ इज ए सिंपल कर्व। तो देखिए ये कर्व है, इसमें कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है और ये क्लोज्ड भी है। तो क्लोज्ड हो या ओपन हो वो तो एक कर्व तो होगा ना। तो सिंपल कर्व ये हो गया। इस पिक्चर में भी देखिए ये भी क्लोज्ड टाइप का है क्योंकि कहीं से भी ओपन नहीं है, तो ये सिंपल कर्व में आ जाएगा। इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर को बनाने के लिए अगर आप पेंसिल ऐसे एक सर्कल बनाएंगे और फिर आपको पेंसिल को उठाना पड़ेगा और फिर ये एक बार और चलाना पड़ेगा, इसीलिए ये सिंपल कर्व में नहीं आएगा। ये देखिए बेटा इस पिक्चर में देखिए ये डिफिनेशन में बेटा हमने क्या लिखवाया था कि सिंपल कर्व चेंजेज, थोड़ा सा और मैं नीचे कर दे रहा हूँ, सिंपल कर्व चेंजेज इट्स डायरेक्शन बट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। यहाँ पर देखिए एक दूसरे को क्रॉसिंग कर रहा है, तो ये सिंपल कर्व में नहीं आएगा। अब ये देखिए इस पिक्चर को देखिए, ये भी कर्व है और इस चारों तरफ से बिल्कुल बंद है, कहीं से खुला नहीं है, तो ये क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। क्लोज्ड कर्व यानी कि सिंपल कर्व ही होगा, ये सिंपल कर्व में क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। ये देखिए ये भी सिंपल कर्व है, कहीं से ओपन नहीं है, ये भी सिंपल कर्व है। अब यहाँ पर इस पिक्चर को देखिए ज़रा, यहाँ पर बेटा ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, बीच में एक और लाइन है, ये पूरी तरीके से ये फिगर क्लोज्ड नहीं है, इसीलिए हम इसे सिंपल फिगर में, सिंपल कर्व में हम इसे नहीं लेंगे। तो आप लोगों का बेटा ये सिंपल कर्व में कौन कौन सा हो जाएगा, हमने लिखा 1, 2, ये और ये दो पिक्चर सिंपल कर्व में नहीं आएंगे, ये 5, 6 और 7। तो देख लीजिए बेटा सिंपल कर्व में ये पिक्चर, क्योंकि आपको पेंसिल को उठाना पड़ेगा, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये कुछ पार्ट बेटा इसका क्लोज्ड है, जैसे ये दोनों पार्ट, और ये बिल्कुल पूरी तरीके से क्लोज्ड नहीं है। तो इस तरह का पिक्चर भी सिंपल कर्व में नहीं आएगा। अब देखिए बेटा हम लोगों ने बेटा पढ़ लिया सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व के दो पार्ट होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। चाहे वो ओपन फिगर हो चाहे वो क्लोज्ड फिगर हो, कुछ क्राइटेरिया जो हैं उसके आधार पर हम दोनों को अलग अलग कैटेगरी में हम रखते हैं। अब देखिए ये स्पेशली कह रहा है कि ये सिंपल फिगर 1, 2, 5, 6, 7, 1, 2, 5, 6, 7 ये सारे सिंपल फिगर तो हैं ही। अब इसमें कौन से सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं आपको ये बताना है। तो सिंपल क्लोज्ड फिगर में बेटा आप फिगर 1 को देखिए, ये पूरी तरीके से फिगर 1 पूरी तरीके से क्लोज्ड है ना, तो आप इसे 1 लिख दीजिए। पिक्चर 2 देखिए, ये भी पूरी तरीके से बेटा क्लोज्ड है, कहीं से इसका ओपनिंग पार्ट नहीं है। अब देखिए आप 1 और 2 को हमने देख लिया, अब आप देखिए 5 और 6 को। ये देखिए इस 5 वाले पिक्चर को, ये भी पूरी तरीके से क्लोज्ड है, इसलिए क्लोज्ड फिगर में आ जाएगा। इसके बाद आप देखिए 6 को, ये भी एक कर्व है लेकिन ये क्लोज्ड कर्व है, तो 6 भी हो गया। अब आप देखिए 7 वाले पार्ट को, ये पिक्चर भी बेटा बिल्कुल क्लोज्ड है, कहीं से भी ओपन नहीं है, तो ये भी सिंपल क्लोज्ड फिगर में आ जाएगा। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि इस वाले पिक्चर में बेटा आपको पेंसिल उठाना पड़ेगा तभी ये पिक्चर बन पाएगा। इस वाले पिक्चर में देख लीजिए कि
ये स्टार तो बन रहा है लेकिन एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारे बेटा डिफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये दोनों सिंपल ये कर्व में नहीं आएंगे। और ये जो ये पिक्चर है, इस पिक्चर में देख रहे हैं क्या कि दो पार्ट क्लोज्ड हैं, कुछ पार्ट ये ओपन है, ये पूरी तरीके से क्लोज्ड नहीं है। तो इस पिक्चर को भी हम सिंपल कर्व या क्लोज्ड कर्व में इसको हम नहीं लेंगे। अब बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम पहले पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे और इसके दो टाइप्स हैं, इससे रिलेटेड जानकारी भी हम पहले लेंगे, फिर इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा बेटा जानकारी पॉलीगन के बारे में ले लिया जाए। कह रहा है कि पॉलीगन एनी क्लोज्ड शेप फॉर्म्ड बाय ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ए पॉलीगन। मतलब कि ये पिक्चर तो क्लोज्ड होगा और वो स्ट्रेट लाइन से बना होगा। तो ये पिक्चर देख लीजिए, स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है और ये क्लोज्ड भी है। ये सारे पिक्चर बेटा क्लोज्ड हैं और वो स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं, तो इसको हम पॉलीगन कह सकते हैं, पॉलीगन इसे कहा जाएगा। अब देखिए बेटा एक दो प्रॉपर्टीज के बारे में आप समझिए। यहाँ पर मैंने बेटा लिखा है, जो मैं पढ़कर पेंसिल से हमने लिखा है, पढ़कर मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। इसका प्रॉपर्टीज क्या है कि जो पॉलीगन होंगे बेटा वो सारे क्लोज्ड फिगर में होंगे, हमने यहाँ पर क्लोज्ड लिखा है। सेकेंड हमने प्रॉपर्टीज क्या लिखा है कि ये जब पॉलीगन बनेगा ना बेटा वो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनेगा, तो मैंने स्ट्रेट लाइन से लिखा है, स्ट्रेट लाइन लिखा है यहाँ पर। थर्ड पॉइंट हमने लिखा है कि नेवर क्रॉस्ड, यानी कि जब ये पिक्चर बनता है और वो पॉलीगन होता है तो पॉलीगन पिक्चर में कभी भी एक लाइन दूसरे लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। तो ये इसके बेटा पॉलीगन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब हम समझेंगे कि क्लासिफिकेशन के बारे में, पॉलीगन के क्लासिफिकेशन के बारे में। कह रहा है कि पॉलीगन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। साइड्स के आधार पर हम पॉलीगन को ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो देखिए एक है बेटा रेगुलर पॉलीगन और दूसरा है, नीचे हमने लिखा है इरेगुलर पॉलीगन। तो पहले रेगुलर पॉलीगन के बारे में समझते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में नॉलेज लेना बहुत ही ज़रूरी है। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? कह रहा है कि ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर। अब ये देखिए, कह रहा है कि इस सारे पॉलीगन में देखिए सभी साइड्स इसके, इस ट्रायंगल में देखिए ये साइड और ये साइड आपस में सारे बराबर हैं, और यहाँ जो एंगल बनेगा ना बेटा वो एंगल भी आपस में बराबर होंगे। ये साइड चारों साइड इसका बराबर है और चारों एंगल यहाँ आपस में बराबर हैं। तो ये बेटा देखिए ट्रायंगल में भी कौन सा ट्रायंगल हो सकता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है ना, हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी सारी साइड्स आपस में बराबर होगी। ये स्क्वायर है जिसके सारे साइड्स बराबर होते हैं और एंगल भी बराबर होता है। तो ये क्या हो गया? रेगुलर पॉलीगन हो गया। उसी तरीके से ये सारा साइड्स आपस में बराबर होगा और जितने भी एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल यहाँ ये बन रहे हैं वो सारे आपस में बराबर होंगे। ये पेंटागन है और ये हेक्सागन है, इसमें भी ये साइड और ये साइड, सारे साइड्स आपस में बराबर होंगे और इसके एंगल भी बेटा आपस में बराबर होंगे। तभी तो बेटा ये रेगुलर पॉलीगन को डिफाइन कर पाएगा। सारे साइड्स और एंगल आपस में बराबर होते हैं। इसका जस्ट ऑपोजिट इरेगुलर पॉलीगन हो सकता है। तो चलिए हम इरेगुलर पॉलीगन के बारे में ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है? कह रहा है कि दैट डज नॉट हैव ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। इसमें बेटा कह रहा है कि सबके साइड इक्वल नहीं होते हैं। इस पिक्चर में देखिए, आप यहाँ देखिए,
इसमें सारे साइड्स आपस में बेटा बराबर नहीं है, तो स्वाभाविक है कि एंगल भी उसके आपस में इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पर भी देख लिए, ये साइड थोड़ी छोटी है, ये साइड बड़ी है, ये साइड भी थोड़ी डिफरेंट है, यानी कि एक दूसरे के बराबर नहीं है। यहाँ भी देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन से मिलकर तो एक बना है क्लोज्ड फिगर, लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा कि इसके सारे साइड्स आपस में बराबर नहीं हैं और एंगल भी डिफरेंट इसके होंगे, इसीलिए ये इरेगुलर होगा। अब जरा रेक्टेंगल को भी देख लेते हैं। रेक्टेंगल के केस में बेटा क्या होता है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर तो होती है, लेकिन ये साइड इस साइड के बराबर नहीं होती है, ये साइड इसके सामने वाले साइड के बराबर होती है, तो ये भी इरेगुलर पॉलीगन के अंतर्गत आएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने बेटा रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन के बारे में आपने समझ लिया। तो फिर हम बेटा क्वेश्चन पर चलते हैं, जो हमारा हम देख रहे थे बेटा, कौन सा हम देख रहे थे, फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व के बारे में हमने जान लिया। अब बेटा हम समझेंगे, इस पिक्चर में हमें बताना है कि कौन कौन से पॉलीगन हो सकते हैं। तो पॉलीगन बेटा आप पिक्चर 1 को देखिए और पिक्चर 2 को देखिए। ये बेटा देखिए स्ट्रेट लाइन एक क्लोज्ड फिगर है, ये भी देखिए एक क्लोज्ड फिगर है, और इसमें कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है और सारे स्ट्रेट लाइन से मिलकर बने हुए हैं। तो ये क्या हो गया, पॉलीगन हो गया। हमने बताया था ना कि बेटा कि एनी क्लोज्ड शेप, आप यहाँ पर पढ़िए पॉलीगन के बारे में, मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिख सके। कह रहा है कि एनी क्लोज्ड शेप फॉर्म्ड बाय ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ए पॉलीगन। तो इसमें क्या इसके प्रॉपर्टीज थे बेटा कि ये स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है। इसमें सारे देखिए स्ट्रेट लाइन से मिलकर नहीं बन रहे हैं। यहाँ देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ भी कर्व है, ये देखिए ये कर्व है और इसमें भी कर्व है। तो स्ट्रेट लाइन से ये 2 पिक्चर मिलकर बन रहे हैं और एक दूसरे को कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो पॉलीगन में ये और ये फिगर पॉलीगन के अंतर्गत आएगा। तो हम यहाँ पॉलीगन वाले में क्या मार्क कर देंगे बेटा, 1 और 2, ये क्या हो गए, पॉलीगन। अब बेटा एक चीज़ और भी आप लोगों को समझना होगा, कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन, ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बारे में जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा तब तक आप इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन सा कन्वेक्स है और कौन सा कनकेव है। और इसके बारे में आपको जानना होगा क्योंकि आगे के क्लास में बहुत मदद मिलेगी। तो अब बेटा हम थोड़ा सा कॉनकेव और कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये देखिए, कॉन्वेक्स पॉलीगन वर्सेस कॉनकेव पॉलीगन, हमने बेटा इसको डिफरेंशिएट कर दिया है। इधर हमने ले लिया है कॉन्वेक्स पॉलीगन और वर्सेस कॉनकेव पॉलीगन है ना, इधर कॉन्वेक्स और इधर कॉनकेव हमने ले लिया है। अब बेटा मैं 3-4 पॉइंट के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, आप लोगों को जल्दी से मैं बता दूं ताकि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये देखिए कन्वेक्स पॉलीगन है, कह रहा है कि डायगोनल इज फॉर्म्ड इनसाइड द पॉलीगन। अब आपको एक यहाँ मैं ट्रिक भी बता दूंगा कि कॉन्वेक्स में क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है, लास्ट वाले पार्ट को देखिए, लिखा है एक्स, ई एक्स। तो ई एक्स से एक्सटेरियर आप याद करना, और एक्सटेरियर का जस्ट अपोजिट होता है इंटीरियर। यानी कि कन्वेक्स में जो डायगोनल बनते हैं ना बेटा, वो इसके अंदर साइड में बनता है। अब रही बात कि थोड़ा सा मैं बता दूं कि डायगोनल होता क्या है। एक वर्टेक्स बेटा इसके ये है, तो इसके जस्ट अगल बगल वाले वर्टेक्स को छोड़कर, यानी कि यहाँ से आप चलना शुरू करेंगे तो इसको छोड़कर
फिर यहाँ देखिए दूसरा वर्टिक्स आ गया ना, तो एक को छोड़कर दो वर्टिक्स को के सिरे से आप एक लाइन खींच दीजिए, तो ये वाला क्या होता है, डायगोनल होता है। तो हमने क्या ट्रिक बताया था, एक्सटीरियर का जस्ट अपोजिट इंटीरियर, यानी कि इसके डायगोनल इंटीरियर पार्ट ऑफ द फिगर में बनते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कॉनकेव के केस में, तो जब बेटा इसका इंटीरियर बनता है तो इसका एक्सटीरियर में बनेगा। अब आप लोग इस वर्टिक्स से इस वर्टिक्स को एक डॉटेड लाइन से मिला दीजिए, तो ये देखिए इस पिक्चर के आउटसाइड में इसका डायगोनल बन रहा है ना। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर डायगोनल ऐसे तो नहीं होता है, डायगोनल तो ये होता है। तो एक बार और मैं डायगोनल के बारे में कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूँ। ये देखिए बेटा एक वर्टेक्स है ना, तो हमने अभी कुछ देर पहले क्या बोला था कि जस्ट इसके बगल वाले वर्टेक्स को छोड़कर उसके फिर बाद वाले वर्टेक्स को लीजिए, यानी कि जस्ट उसके नेबर में जो वर्टेक्स है, यानी कि उसके पड़ोस में जो वर्टेक्स है उसको छोड़ दीजिए, फिर आगे बढ़िए आप, फिर जो वर्टेक्स मिलेगा ना बेटा उससे आप एक डॉटेड लाइन से मिला दीजिए, तो ये वाला डायगोनल होगा। तो कॉनकेव के केस में डायगोनल आप क्या देख रहे हैं कि बाहर की तरफ बन रहा है। तो चलिए अब बेटा इंटीरियर वर्सेस आउटसाइड यानी कि एक्सटीरियर डायगोनल अब समझ में आ गया ना। अब दूसरे पॉइंट को हम लोग समझते हैं। ये बेटा कह रहा है कि पॉलीगन विथ ऑल इट्स इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180। ये जो बेटा कॉन्वेक्स के केस में इसका जो इंटीरियर एंगल जो होता है ना वो 180 से छोटा होता है। तो देखिए 100 ये स्ट्रेट लाइन आप लेते हैं तो ये बेटा 180 डिग्री का ये एंगल बन रहा है। तो देखिए ये एंगल जो है दोनों साइड बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं है ना, जैसे इसमें स्ट्रेट है और यहाँ पर 180 डिग्री बन रहा है। तो आप ये बड़ा टेक्निकल ये डिफ्रेंशिएशन है कन्वेक्स और कॉनकेव में, कि इसमें क्या होता है कि इंटीरियर एंगल जो है ना बेटा वो 180 से छोटा होता है। अब इसमें देख लीजिए कॉनकेव के केस में एक ये पिक्चर है, क्लोज्ड फिगर है, स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है, तो पॉलीगन तो होगा ही होगा। तो देखिए बेटा इसमें ये एंगल तो 90 डिग्री, आप यहाँ देखिए कि किस तरह का एंगल बन रहा है। तो ये 90 डिग्री से छोटा है, ये 90 डिग्री से छोटा है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। लेकिन यहाँ पर जो इंटीरियर आप इसमें एंगल लेंगे तो वो देखिए बेटा 180 से ज़्यादा है। 180 क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए और ये ऊपर वाला ये 180 डिग्री होगा। इस पिक्चर में आप देख लीजिए तो ये वाला 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो कह रहा है कि पॉलीगन विथ एट लीस्ट ए सिंगल एंगल इज मोर देन 180। एक भी पिक्चर में बेटा, पिक्चर को कंसिडर करेंगे, उसका एक भी एंगल अगर 180 से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। अब हम थर्ड पॉइंट को समझेंगे कि कह रहा है कि वर्टेक्स पॉइंट आउटवर्ड्स। जब बेटा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी बेटा आपसे पूछे ना कि कन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, तो आप अपने क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप ये बता देना, एंगल का डिस्कस करना। मैं और जो पॉइंट के बारे में बताए हूँ उसके बारे में डिस्कस न करके सबसे पहले इसके बारे में बताएंगे कि इसका एंगल लेस देन 180 डिग्री होता है और इसका एंगल एटलीस्ट वन एंगल भी पिक्चर में अगर 180 से बड़ा हो तो वो कॉनकेव पॉलीगन होगा। चलिए ठीक है, थर्ड पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि बेटा इसमें देखिए ये दो साइड मिलकर ये जो यहाँ पर कोना बन रहा है ना, इसको वर्टेक्स कहते हैं। तो ये कह रहा है कि जो पॉइंट्स है ना, वर्टेक्स जो होता है वो आउटवर्ड्स बाहर की तरफ पॉइंट करता है, बाहर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। इस कोने को देखिए बाहर की तरफ है, इस कोने को देखिए बाहर की तरफ है। तो जितने भी वर्टेक्स बन रहे हैं वो आउटवर्ड्स इंडिकेट करते हैं। इसमें देखिए यहाँ भी वर्टेक्स आउटवर्ड्स है, लेकिन कम से कम एक ऐसा वर्टेक्स मिला जो इनवर्ड्स, ये देखिए हमने ये बना रखा है ना इनवर्ड्स, यानी अंदर पिक्चर के अंदर की तरफ ये पॉइंट कर रहा है। तो ये भी आप बता सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन इसका ये भी है। एक और हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ये कह रहा है कि बेटा ये जो एक पॉलीगन है, स्क्वायर है ये, तो इसके प्रत्येक साइड को जब आगे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, देखिए हमने इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाया, फिर इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाया,
इस लाइन को आगे और इस लाइन को आगे बढ़ाया, फिर इस लाइन को डॉटेड आगे बढ़ाया, इधर से ही आगे बढ़ाया। कह रहा है कि व्हेन साइड इज प्रोड्यूस्ड नो एनी लाइन्स कम इनसाइड द पॉलीगन। तो हमने बेटा इसके सारे साइड को जब हम आगे की तरफ प्रोड्यूस कर रहे हैं, आगे की तरफ हम बढ़ा रहे हैं, तो कोई भी लाइन इस पिक्चर के अंदर नहीं आ रहा है। फिर अब हम इधर समझने का प्रयास करते हैं। आप इस पॉलीगन में देखिए, इसमें क्या है कि हमने भी चारों तरफ से साइड को आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, इस लाइन को आगे बढ़ाइए, इस लाइन को इधर आगे बढ़ाइए, इस लाइन को भी मैंने आगे बढ़ाया। तो हम इस साइड को आगे बढ़ाइए, इस साइड को आगे बढ़ाइए, चारों तरफ से बेटा साइड्स के लाइन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ाते जाएंगे। इस लाइन को भी देखिए हमने इधर की तरफ बढ़ाया, इस लाइन को हमने इधर की तरफ बढ़ाया। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कम से कम एक ऐसा लाइन मिला जो पिक्चर के अंदर की तरफ आ रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा, आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कॉनकेव पॉलीगन है। तो चलिए बेटा, हमने कन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन के बारे में 4 पॉइंट्स पर हमने डिस्कस किया। तो अब हम चलते हैं बेटा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो अब हम इस पिक्चर में देखेंगे कि कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन देखिए, ये वाला पिक्चर है। इसमें कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में हमने बेटा क्या बताया था कि इसका देखिए, ये वर्टिक्स जो है ना बाहर के तरफ इंडिकेट कर रहा है, यानी कि बाहर के तरफ निकल रहा है। और क्या हमने बेटा बताया था कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में? कॉन्वेक्स पॉलीगन के में हमने बताया था कि पॉलीगन विथ ऑल इट्स इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180, इसका एंगल भी आप देखेंगे 180 से ये छोटा है। वर्टेक्स इसका बाहर के तरफ पॉइंट कर रहा है, और इसमें डायगोनल भी क्या करेंगे, 2 वर्टेक्स से बनाएंगे तो एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ये इंटीरियर के तरफ बन रहा है। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये नंबर 2 जो पिक्चर है, यानी कि ये वाला पिक्चर है, इसके डायगोनल भी देखिए इन साइड की तरफ बनेंगे, वर्टेक्स इसका बाहर की तरफ निकल रहा है। तो ये क्या हो गया, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया। तो हम कॉन्वेक्स पॉलीगन आप लोग को दिख रहा है ना, कॉन्वेक्स पॉलीगन आपका नंबर 2 हो गया। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, कॉनकेव पॉलीगन में के बारे में एक पॉइंट हमने सारा डिस्कस तो कर लिया। एक जो बेसिक टाइप का है ऐसा एग्जाम्पल, हालांकि हम किसी के सामने नहीं रखेंगे, हम एंगल की बात करेंगे और समझाएंगे कि कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है। इसमें देखिए बेटा, इस पिक्चर में एक गुफा की तरफ बन रहा है, अंदर के तरफ पिक्चर आ रहा है। लेकिन ऐसा मैं बता दे रहा हूँ, किसी से जब आप बात करेंगे तो कॉनकेव पॉलीगन के बारे में इस तरीके से आप नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा जानकारी आप ले लीजिए कि एक पार्ट देख रहे हैं कि वो अंदर के तरफ आ रहा है। तो ये कॉनकेव पॉलीगन हुआ। मैंने क्या बताया था, कई पॉइंट बताए हमने कॉनकेव पॉलीगन के बारे में, कि जैसे ये देख लिया, आप एंगल की बात कीजिए कि ये देखिए बेटा, अगर ये स्ट्रेट लाइन आप ऐसे खींच देते हैं तो ये वाला 180 डिग्री हुआ ना, लेकिन एंगल तो यहाँ से बन रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि एक ऐसा एंगल मिला जो बेटा 180 से ज़्यादा है। तो 180 से ज़्यादा है तो ये तो बेटा कॉनकेव ही पॉलीगन हुआ। एक क्लोज्ड भी फिगर है, स्ट्रेट लाइन से मिलकर भी बना है, और एटलीस्ट 1 एंगल ग्रेटर देन 180 है। कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो पॉलीगन तो हुआ ही। लेकिन ये एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है, इसीलिए ये पॉलीगन क्या हुआ, ये पॉलीगन कॉनकेव पॉलीगन हो गया। तो आप लिख दीजिए कि
नंबर 1 जो है ना बेटा, ये कॉनकेव पॉलीगन में ये वाला हो गया। अब बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो जानकारी मैंने दिया उसको बढ़िया से आप लोग पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को आप 1-2 बार देखिए, समझिए, पढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।